नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज की हमारी दिवाली स्पेशल है शाही गोल करंजी। शाही गोल करंजी, हाँ सही सुना आपने, शाही गोल करंजी बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग ट्विस्ट दिया हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है, आखिरी तक वीडियो देखना है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना है, इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। तो चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं शाही गोल करंजी। 200 ग्राम मैदा लिया है, मैदा छान के लेना है। बॉल लेना है, यहाँ पे मैदा डाल देना है और थोड़ा मैदा बचा के रखना है डस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा मैदा बचा के रखा हुआ है। हल्का सा नमक डालना है। मोयन के लिए घी डालना है, तेल थोड़ा भी डालना है। घी डालने से क्या होता है, जो करंजी की लेयर और खाने में खस्ती बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे 1 चम्मच जितना में घी डाल देते बड़े वाले। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दोस्तों, यानी जो मैदे के साथ हम लोग घी डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, नहीं तो थोड़ा बहुत होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, देखो इसी तरह से परफेक्टली। अभी यहाँ पर हमने दूध लिया है, दूध से इसका डो बनाना है। अभी आपको लगा दूध तो अच्छा नहीं, पर हाँ दोस्तों दूध की जो शाइन करंजी होती है ना बहुत बढ़िया लगती है। इस दिवाली में तो बहुत बढ़िया आप बनाना घर पे। इस वीडियो को पूरा देखना है, बीच में से स्किप मत करना, क्योंकि बहुत बीच बीच में हमें टिप्स बताने वाले। तो इसको हमें दूध से ही डो बनाना है, पानी नहीं डालना है। अभी आपको दूध पसंद नहीं होगा तो पानी से भी डो बना सकते हो, पर हम यहाँ पे स्पेशल शाही करंजी बना रहे हैं ना, इसलिए हमें यहाँ पे दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो दूध से हमें अच्छी तरह डो बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने डो बना लिया है, टाइट सा, ज़्यादा भी टाइट नहीं, थोड़ा हल्का टाइट हमें चाहिए इसी तरह से। अभी हम इसको 15 मिनट के लिए सेट करने को रख देते हैं डो को। अभी यहाँ पे पैन लिया है, यहाँ पे सूखा नारियल लेना है, 1 वाटी लेना है सूखा वाला कोकोनट। इसको मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया हुआ है दोस्तों। इसको अच्छी तरह से कुरकुरा जैसे हमने सॉटे कर लेना है, यानी चला लेना है। यहाँ पे घी वगैरह ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी कोकोनट में ऑयल होता ही है। तो यहाँ पे डालने की हमें आवश्यकता नहीं, इसको धीमे आंच पे से चला लेते हैं। यहाँ पर हमने धीमी आंच पे 2 मिनट चला, देखो इसका कलर चेंज हो रहा है। धीमी आंच पे करना है, क्योंकि जल्द से जल्द ये हमारा कोकोनट क्या होता है, जल्द से फ्राई हो जाता है कड़क कुरकुरा। अब यहाँ पे हमने डालना है 2 चम्मच जितना खसखस डालना है, इसके साथ ही डाल देना है। खसखस बिना मजा नहीं आती करंजी में। और इसके साथ ही हमें डालना है वेलची 1 चम्मच, इसको मैंने शक्कर के साथ कूट ली हुई है। अब इसको भी चला लेते हैं 1 मिनट, यानी खसखस भी हमारी अच्छी तरह से भून जाएगी इसके साथ ही, कोकोनट के साथ ही। अभी सुगंध बहुत बढ़िया आ रही है दोस्तों, देख रहे हो परफेक्टली। अभी यहाँ पे हमें गैस बंद कर देना है। अभी यहाँ पे जाएंगे ड्राई फ्रूट, और इसके साथ मैंने लिया है 10 या 12 काजू, इसको मैंने चॉप करके रखा है, यानी बारीक कट करके लिया। गैस बंद कर देना है हमें। यहाँ पे हमने बादाम लेना है, ये भी 10 या 12 लिया हुआ है मैंने। और ड्राई फ्रूट आपके हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। यहाँ पे मैंने पिस्ता लिया, उसको भी मैंने कट कर लिया हुआ है। और इसको ऐसे चला लेते हैं और गैस बंद कर देना। अब इसको ठंडा होने को रख देते हैं। अभी यहाँ पे हमें साठा बनाना है दोस्तों। साठे के लिए हमें क्या लगने वाला है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेना है। ये साठा ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं, खाली हमें इसमें लगाने का होता है। और 2 चम्मच चावल का आटा लेना है, इसका दोनों का प्रमाण सेम चाहिए। ये मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ आपको आ गई बनाना है तो आपका जो करंजी होगी दिवाली में कभी बिगड़ेगी नहीं, और साठे के साथ होगा तो बहुत खस्ती बनेगी। अभी यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच जितना मैंने घी डाल देना है। कौन सा भी घी चलेगा आपको, डालडा, शुद्ध घी, जो आप घर पे खाते वो लेना है। ऐसा कंपलसरी नहीं कि मैंने जो लिया आपने भी वही लेना है, सिर्फ घी लगाना है। अब इसको अच्छी तरह से क्रीमी बना लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारा साटा रेडी हो चुका है। मैं एक बात बताना चाहूँगी, कभी आपका मैं कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, आपने और घी डाल देना है। घी ज़्यादा डालने से कोई प्रॉब्लम आपकी होगी नहीं करंजी में। तो हमें इसी तरह से हमें क्रीम चाहिए, देख लो गिरती नहीं, इसी तरह से देखो मैं निकाले तो भी नहीं, इसी तरह हमें चाहिए। तो अभी डो चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे 15 मिनट हो चुके, डो चेक कर लेंगे। देखो इसी तरह से मैं इसको थोड़ा साइड रख लेती हूँ, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑयल लेना है, आधी चम्मच जितना, और डो को चिकना कर लेते हैं इस पर। इसको थोड़ा मैं साइड रख लेती हूँ और डो को अच्छी तरह से चिकना कर लेते हैं। सेट होने से क्या होता है, हमारी जो करंजी अच्छी बन जाती है, नहीं तो फिर बराबर बनती ही नहीं है। तो इसे इसको चिकना कर लेते 2 मिनट के लिए, इसे मसल लेना है। अभी डो को चिकना कर लिया है, देखो इसी तरह रोलर भी मैंने कर, इसको मैं 6 में डिवाइड करूँगी इसी तरह से, देख रहे हो इसी तरह से 6 में इसको मैं डिवाइड कर लेना है, क्योंकि 3 की लेयर हमें करनी है। ओके, अभी इसको हम लोग थोड़ा साइड रख लेते हैं। अभी इसको ऐसे मसल लेना है, इससे क्या होगा, रोटी हमारी बहुत अच्छी बन जाती है दोस्तों। हमें यहाँ पे बड़ी वाली रोटी करनी है, जैसे हम नॉर्मल घर पे रोटी कैसे बनाते खाने के लिए, वैसे ही थोड़ी पतली करनी, ज़्यादा भी पतली नहीं, नॉर्मल वाली रोटी। अभी यहाँ पे मैंने सूखा डो ले लेती हूँ, एक ही बार डस्ट कर लेती हूँ, और इसको रोटी के जैसे बेल लेना है एकदम। इसी तरह से हमें डो चाहिए। इसी तरह से डो से क्या होता है, जो करंजी होती है शाही करंजी एकदम खस्ती बनती है। एक बार आप बनाओगे ना दोस्तों तो दूसरी करंजी नहीं खाओगे, बहुत यानी बहुत बढ़िया बनती है ये, बहुत ही। मैं हर दिवाली में बनाती हूँ। तो इसको फुल रोटी बना लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा।
अभी यहाँ पे मैंने रोटी बेल ली, देखो इसी पतली सी, जैसे हमारी नॉर्मल रोटी कैसी वैसे। तो बाकी की सारी रोटी हम ऐसे ही बेल लेते हैं, 6 के 6। अभी यहाँ पे सारी रोटी मैंने बेल ली, देखो इसी तरह से इसको मैं थोड़ा साइड रख लेती हूँ और एक रोटी ले लेना है। इसी तरह से ये रोटी मैंने ले ली है। यहाँ पे जो मैंने साठा लिया था, बनाया था, वो लेना है। इसको हाथों से लगाना है, ब्रश या कुर्सी से लगाना नहीं, हाथों से अच्छी तरह से लग जाता है। तो इसको ऐसे स्प्रेड करना है। ये मेन सीक्रेट होता है दोस्तों हमारा, क्योंकि इससे क्या होती है, करंजी जो होती है हमारी, शाही करंजी गोल वाली, बहुत खस्ती बनती है, बहुत यानी बहुत। मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था दोस्तों, आप सबको बहुत पसंद आया। तो मैं थोड़ा एक यहाँ पे अलग यूनिक तरीके से बता रही हूँ, यानी आपको पसंद आए ना ही वाला है। तो इस दिवाली में बनाना है और प्लीज़ कमेंट करना है कैसे बनी है शाही गोल करंजी। अभी यहाँ पे मैंने ऐसे लगा लिया, देख रहे हो, इसी तरह से साइड में सब जगह लगाना है। अभी और एक रोटी ले लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 का लेयर करना है। ज़्यादा लेयर करोगे ना दोस्तों, फिर हमारी करंजी बराबर बनेगी नहीं। 3 का लेयर परफेक्ट है इसका, ज़्यादा नहीं। आपको लगा और करंजी में हम लेयर डालेंगे, बराबर कि नहीं, पर जब हम लोग फ्राई करते हैं ना, फिर ये जैसे रिजल्ट ये वैसे आता नहीं। ये 3 का परफेक्ट मेजरमेंट है। तो इसी 3 रोटी को ऐसे डबल डबल लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 का लेयर कर लिया, देखो इसी तरह से। ये इसका है ना, जो हम लोग फ्राई करते हैं तो उसका लेयर बहुत अच्छा खुल जाता है। अभी मैं इसको 3 का लेयर का 1 2 3 रोटी बना, अभी इसको ऐसे दबा लेना है और इसको रोल करना है ऐसे। जिसमें भी हवा होगी वो चाहिए ही नहीं हमें, एयर मतलब। इसको ऐसे ऐसे दबा लेते हैं, इसे गोल कर लेना है, इसे कंटिन्यू से करते जाना है, यानी और लंबा रोल बन जाएगा ये। देखो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं पूरा परफेक्टली। अभी आप देख रहे हो रोलर कितना लंबा बन गया है। इसी तरह से जो भी एयर थी वो निकल गई। यहाँ पे चप्पू ले लेना है और 2 2 इंच पे हमें इसको कट करना है, 2 इंच पे। इसी तरह से सारे ऐसे कट कर लेते हैं। देखो इससे हमें समझ में आता है हमारी लेयर कितनी परफेक्ट खुलने वाली है। अभी आप देख रहे हो, इसको ऐसे दबाना, इससे क्रॉस में दबाना। मैं लेके बताती हूँ, ये वाला पार्ट हमें ऐसे चाहिए, हल्के से क्रॉस में, इसी तरह से। तो बाकी के सारे ऐसे दबा लेते हैं। यहाँ पे मैंने डो बना लिया है, देखो इसी तरह से। अभी यहाँ पे मैंने हल्का सा मैदा छिड़का है, यानी एक पे चिपकेगा नहीं, इसी तरह से अलग अलग हो जाएगा। अभी नेक्स्ट प्रोसेस। अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, एकदम कुरकुरित हो गया है दोस्तों। यहाँ पे मीठा आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने शक्कर ली थी 1 आधा कप जितना, और इसको मिक्सी में मैंने चला लिया हुआ है। इसको 3 चम्मच जितना हम लोग डाल देंगे, क्योंकि मुझे कम मीठा पसंद है, इसीलिए आपको ज़्यादा मीठा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। इसमें कुछ कम ज़्यादा आपको होगा नहीं, यानी टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। खाली इतना, खाली मीठा किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है। अभी मैं इसको ठंडा होने के बाद ही शक्कर डालना है। गरम गरम डालोगे तो शक्कर में पानी छूट जाए, फिर मज़ा आएगी नहीं। अभी इसको आप ऐसे भी कभी भी करंजी खाना मन हो तो सारण लिया, भर दिया, हो गया। यही मेन होता है दोस्तों। अभी नेक्स्ट प्रोसेस। अभी हमने एक पेड़ा ले लिया है, इसको ऐसे ऐसे बेलना है, एक ही बार डस्ट करना है मैदे से। और इसको ऐसे ऐसे बेलना नहीं है, तो फिर जैसा रिजल्ट है वैसा आएगा। एक ही जैसे लिया, एक ही डायरेक्शन में इसको बेलते जाना है, छोटी वाली पूरी। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा बेलना है। फ्राई करने के टाइम में परफेक्ट आ ही जाता है। इसी तरह से हमें बेलना है, और एक बेलना है इसी। यहाँ पे मैंने 2 रोटी लिया है। अभी यहाँ पे जो सारण बनाया था वो भी पूरा ठंडा हो चुका है, इसको बॉल में निकाल लिया है मैंने। और यहाँ पे इसको बीच में डालना है इसी तरह से। और यहाँ पे साइड से दूध लगाना है। दूध लगाने से क्या होगा, ये चिपक जाएगा अच्छी तरह से, और करंजी हमारी अच्छी तरह से, और स्टफिंग बाहर निकलता ही नहीं है दोस्तों। तो इसी तरह से साइड साइड में दूध लगा लेना है। आप पानी भी लगा सकते हो अपने पे, पर हम लोग दूध की पूरी करते हो, दूध का ही लगाना है ना। अभी हम इसको ऐसे कर लेना है, ऐसे दबा लेना है हाथों से। देख रहे हो। हाँ दोस्तों, इस दिवाली में बनाना है, बहुत अच्छी लगती है। अभी ये इतनी छोटी लग रही है, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो एकदम बड़ी हो जाएगी, फूल जाती है एकदम लेयर के साथ, एकदम मस्त लगती है। एक बार खाओगे तो मुँह में पूरी घुल ही जाती है। अभी इसको ऐसे मैंने दबा दिया हुआ है। वाव, ये सब बराबर दबाना है, स्टफिंग निकलना नहीं चाहिए फ्राई करते समय। अभी यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको गोल में दबा दिया हुआ है। अभी यहाँ पे फोक ले लेंगे और फोक को ऐसे डिज़ाइन करेंगे, दिखने में भी अच्छा होगा और निकलेगा भी नहीं हमारी शाही गोल करंजी। तो इसी तरह से हम इसे फोक से दबा देते हैं। हाँ दोस्तों, दिवाली में बनाना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कैसे बना मुझे बताना है। दिवाली में आप बनाओगे तो सारी करंजी हम ऐसे ही बना लेते हैं, शाही गोल करंजी। अभी यहाँ पे मैंने सारी करंजी बना ली। अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ऑयल चेक कर लिया, देखो एकदम यहाँ पे एकदम गर्म ऑयल नहीं चाहिए, थोड़ा ज़्यादा पहले गर्म ऑयल कर लेना, बाद में इसको गैस की फ्लेम धीमी करनी है, जिससे हम लोग समोसा फ्राई करते वैसे ही। देख रहे हो, और धीमी आंच पे इसको गोल्डन फ्राई करते जाना है। इसको तुरंत टच नहीं करना है, ये अपने आप ऊपर आ ही जाती है। आप एक एक भी डाल सकते हो दोस्तों, देख रहे हो ये अपने आप ऊपर आ जाएगी। एकदम हल्की बनती है, और खाने में तो इतनी क्या बता, एकदम लाजवाब है। मुंह में डालोगे तो घुल ही जाती है एकदम परफेक्टली। इसको इसी तरह से ऐसे करना है, तुरंत टच नहीं करना है, थोड़ा 1 मिनट के लिए टाइम देना है। इसको ऊपर से ऐसे ऑयल डाल देते हैं, यानी ये इसकी लेयर जो होती है वो खुल जाती है। देख रहे हो, वाव,
इसको ऐसे कर लेते हैं। अभी इसको पलटी भी कर लेते हैं, संभाल के करना है, बहुत नाजुक करंजी होती है। देखो लेयर कितनी छूट गई है। और गैस की फ्लेम धीमी आंच पे इसको भी गोल्डन फ्राई हमें कर लेना है, संभाल के करना है दोस्तों। एक नंबर दिवाली स्पेशल शाही करंजी। अभी आप देख रहे हो इसकी जो लेयर होती कितनी खुल गई है, मैं लेके बता रही हूँ, वाव। और नीचे बैठ गई तो समझना हमारी करंजी बिगड़ गई, ऊपर आ गए तो समझना 101% एकदम परफेक्ट हमारा रिजल्ट आ गया। अभी इसको चमचे के साइज से हमें पलटी करके और गोल्डन फ्राई करना है। जैसे समोसे का कलर कैसे होता है वैसे वो धीमे आंच पे इसको करते जाना है। अभी इसका कलर धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। यहाँ पे मुझे 5 मिनट लगे। देखो धीमी आंच पे मैंने इसको फ्राई किया है। कलर देखो कितना परफेक्ट, या बबल्स भी कम हो गई है। अभी हम लेके बताएंगे, एक एक करंजी लेना, बहुत संभाल के लेना। ये बहुत यानी बहुत खस्ती है, पर इसी टूटने वाली जब मुंह में डालोगे तो बस स्वाद। तो बाकी की सारी करंजी ऐसे ही बना लेते। अभी ये जैसे जैसे ठंडा हो गया ना उसका कलर और चढ़ते जाएगा। देखा ना, अभी इसको तोड़ के भी बताएंगे यानी रिजल्ट कैसा है। एकदम शाही आवाज देख लेना है। वाव, देख रहे हो एकदम परफेक्टली, एकदम इसकी जो लेयर होती है बहुत अच्छी तरह से खुल जाती है। एकदम मस्त है ना, ऑयल थोड़ा भी नहीं है। देख रहे हो एकदम मस्त रिजल्ट आपके सामने में पूरा खुल खुल करके दिखाती हूँ। वाव, आज का वीडियो आपको कैसे लगा तो प्लीज़ मुझे इस कमेंट करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे प्यार और सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। धन्यवाद दोस्तों।